नीट पेपर लीक मामले पर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आ गया है। यह इस पूरे विवाद पर प्रधानमंत्री की पहली बड़ी प्रतिक्रिया मानी जा रही है। एक बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री के बयान को साझा किया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बयान के पीछे क्या संदेश है? क्या सरकार बैकफुट पर है? क्या छात्रों के बढ़ते विरोध के बाद अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है? आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। आमतौर पर संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एनडीए सांसदों के साथ संवाद करते हैं। इस बार इस बैठक को पहली बार मंगल मिलन नाम दिया गया। इसी बैठक के बाद प्रधानमंत्री का नीट पेपर लीक मामले पर बयान सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक को घोर पाप बताया और कहा कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। दरअसल 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में छात्र और प्रदर्शनकारी उतरे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की तस्वीरें भी सामने आई। कई जगह लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबरें भी आई। इसके बाद बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो भी साझा किया गया, जिसमें बच्चों के लिए काम करने की बात भी कही गई। इस पूरे आंदोलन को सोशल मीडिया से काफी समर्थन मिला। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से शुरू हुआ यह आंदोलन सरकार के अनुमान से ज्यादा बड़ा होता गया। आखिर सरकार की चिंता क्यों बढ़ी? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मोदी सरकार और बीजेपी की कार्यशैली रही है कि वह बड़े मुद्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचती है, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में पहली बार प्रधानमंत्री की ओर से सीधे संदेश आया है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि सरकार इस मुद्दों को गंभीरता से ले। दिल्ली में 20 जुलाई को बड़ी संख्या में छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार और बीजेपी ने इस पूरे मामले पर फीडबैक लिया। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी आंदोलन को लेकर जानकारी पहुंची। सरकार की चिंता यह है कि युवाओं में बढ़ रही नाराजगी और बेचैनी को कैसे संभाला जाए। प्रदर्शन के बाद सरकार ने पहली बार आंदोलन से जुड़े लोगों से बातचीत की पहल की। सीजेपी की प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे रखी। हालांकि बातचीत की पहल किस तरफ से हुई, इसको लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। सूत्रों के मुताबिक बैक चैनल से बातचीत का रास्ता पहले ही खुल चुका था, लेकिन बातचीत किससे होगी इस पर चर्चा चल रही थी।
इसके बाद सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को बातचीत के लिए आगे किया। प्रदर्शनकारियों की मांग। प्रदर्शनकारियों की 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी मांग है सोनम वांगचुक को अस्पताल से वापस छोड़ा जाए और तीसरी मांग है पेपर लीक और परीक्षा तनाव के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। सरकार की ओर से बातचीत जरूर शुरू हुई, लेकिन इन पर मांगों पर अभी तक कोई स्पष्ट फैसला सामने नहीं आया। तो नीट पेपर लीक विवाद में प्रधानमंत्री मोदी का बयान आने के बाद सरकार की तरफ से संवाद की कोशिश तेज होती दिख रही। एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार इस आंदोलन को शांत करने और छात्रों तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बातचीत से कोई समाधान निकलेगा या आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? आने वाले दिनों पर इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।